हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर के इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स एंड प्रेशर से आपको क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि पुश क्या होता है, पुल क्या होता है। बाकी यहाँ पे कोई खास आपको रीडिंग वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है फोर्स की डेफिनेशन ज़रूर पता होनी चाहिए कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है। तो ये पूरी यहाँ पर फोर्स की डेफिनेशन है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपको इस पेज में और कुछ खास नहीं है, और यहाँ पर भी ये भी कुछ खास थे इस चैप्टर में। यहाँ पर इन पेजों पे आपको कुछ मतलब जो चैप्टर के बीच में से आना होता है काम, वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो जहाँ पे आपको पढ़ना को मैं सिर्फ वही चीज़ आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस पेज पे भी आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, बस यहाँ पर ये भी कुछ खास नहीं है। हाँ जी, उसके बाद आपको ये ज़रूर पढ़ लेना है कि अगर किसी चीज़ पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे कि फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है अगर रेस्ट में होता है, ठीक है। और अगर अब मूव करता रहता है तो स्टॉप हो जाता है। हम उसकी स्पीड को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि फोर्स लगा के हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो इसको एक बार ज़रूर रीड कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आगे देख लेते हैं हम। आगे यहाँ पर है कुछ एग्जांपल्स आप पढ़ लेना कि जिसमें आप फोर्स लगा करके शेप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप डो तैयार करते हो तो उसमें शेप, साइकिल की सीट पे बैठते हो तो उस पर स्प्रिंग नीचे हो जाती है, तो ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स याद कर लेना जिसमें आप शेप चेंज करते हो फोर्स लगा के, ठीक है। आगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन जरूर पता होना चाहिए। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? जब हम टच करके किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप के होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि मस्कुलर फोर्स हो गया, ठीक है। और मस्कुलर फोर्स की एग्जांपल्स कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, जैसे कि लिफ्टिंग, रनिंग एंड जो है वेट लिफ्टिंग, ठीक है। तो ये सारा आप जरूर करना कि कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हैं और उसकी एग्जाम्पल्स, ठीक है। सेम एज इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और उसकी एग्जाम्पल, ठीक है। चैप्टर बेटा मैंने फुल एक्सप्लेनेशन जो है अपने चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है। चैप्टर ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, बैक एक्सरसाइज, थिंक एंड आंसर सब कुछ चैनल पे प्रोवाइड किया है। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, इवन पोल स्टार भी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टार्ट किए कि कुछ जो बच्चे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि हमारा एक नंबर भी ना कटे, उनके लिए चैप्टर में से क्या क्या मटेरियल रीड करना है ऑलमोस्ट मैं ये डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। बाकी 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिए, आप वो भी जरूर चेक करना, ठीक है। और इसी तरीके से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कितने टाइप के होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल्स सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से ये जरूर पढ़ लेना कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है। उसके बाद हाँ जी ये जरूर पढ़ लेना कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन और डाइन, ठीक है। तो ये दोनों लर्न कर लेना। अच्छा, यहाँ पर आपको ये तो थिंक एंड आंसर क्वेश्चन है, ये तो आपको जो पढ़ना ही है। आगे प्रेशर आ जाता है, तो प्रेशर की आपने जो है डेफिनेशन जरूर करनी है, ठीक है। प्रेशर की डेफिनेशन नहीं छोड़नी है आपने। प्रेशर यहाँ से आप प्रेशर का पूरा पॉइंट पढ़ लेना कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज द प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट, ठीक है। तो ये तो फोर्स की आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी यूनिट भी आपको यहीं कहीं दी है, मैं अभी देख के आपको बताती हूँ, वो यूनिट भी आप कर लेना। इसकी यूनिट पास्कल होती है, ठीक है। तो मैं भी बता देती हूँ। और ये एक्टिविटियाँ जरूर पढ़ लेना। इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है तो कोई भी एक्टिविटी में भी आ सकती है
क्योंकि जो बोर्ड की तरफ से सैम्पल पेपर आया है उसमें एक्टिविटी आई हुई है। तो ये जो आपकी ये बैलून वाली ये लिक्विड प्रेशर डालती है एक्टिविटी, लिक्विड जो है नीचे की तरफ ज़्यादा प्रेशर डालती है ये वाली एक्टिविटी, ठीक है, लिक्विड हर तरफ एक जैसा प्रेशर डालती है ये एक्टिविटी, इनको ज़रूर अपने तरीके से डायग्राम आना चाहिए, बाकी अपनी तरफ से इसको बनाओ सारी एक्टिविटियाँ, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। एक्टिविटी क्वेश्चन सारे कर लेना, एक्टिविटी क्वेश्चन मस्त छोड़ना, ठीक है। तो और उसके बाद लास्ट आप यहाँ से ये पॉइंट ज़रूर पढ़ लेना, यूनिट ऑफ प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में जब आप ऊपर जाते जाते हो हाइट पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। और उसके बाद बस ये आप पॉइंट्स टू रिमेंबर पढ़ लेना, बस इस चैप्टर में बीच में से पढ़ने लायक यही चीज़ें, तो ये चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लेना, बस यहीं से आपको जो है आपकी प्रॉब्लम सारी शॉर्ट आउट हो जाएगी इस चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप चैप्टर जो है चैनल पे जाके पूरा जो है एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन मैंने अच्छे से दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन आंसर भी एक बार समझ लेना जिससे आपको चीज़ें ईजीली हो जाती है, ठीक है। तो चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, बाय बाय।